दिन आकर के हमें काम करने का मौका मिलेगा और उत्तराखंड के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा यूकेडी उसके लिए जो है पूरी अपनी जी जान से हम सब लोग काम करेंगे। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जितनी बातें कही हैं उनमें कोई भी बात में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, किसी को भी सुनने को नहीं। लगातार आप सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं, तो एक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल से उत्तराखंड बनाने में अहम योगदान है, तो आपका क्या मेन मुद्दा रहेगा? देखिएगा, मैं पहले भी क्रांतिकारी रहा हूँ, आंदोलनकारी रहे हम लोग। अब आंदोलनकारी पार्टी के साथ जुड़ के और डबल ताकत हमें मिल जाएगी। हम लोग जो है जितने भी मुद्दे हैं हमारे, जो विजन था उत्तराखंड बनाने का, वो विजन अधूरा रखा गया 25 सालों में। जो यूकेडी का प्रयास था, जो होना था, वो आज भी एक भी विजन उसका पूरा नहीं किया गया। तो इसलिए अब उत्तराखंड क्रांति दल मैदान में आए हैं और जनता जो है चारों तरफ से सराहना कर रही है और जनता सब जगह से यूकेडी के साथ है। संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, लोगों को कैसे जोड़ेंगे अपने साथ में? बिल्कुल आपने सही कहा, लोग तो जुड़े हुए हैं। लोगों को केवल और केवल एक उम्मीद थी कि कैसे शुरुआत हो, वो शुरुआत अब रुड़की जिले की हो चुकी है। पहले आप पार्टी में थे, अब यूकेडी में आए, कुछ फर्क है? मैं बता देता हूँ, पार्टी आप अपनी जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन जिन विचारधाराओं से वो चली थी वो शायद उत्तराखंड तक ला नहीं पाए उन विचारधाराओं को, इसलिए यहाँ पर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। प्रयास किया गया था, यहाँ की जनता को समझ में आ गया कि हमारे केंद्रीय पार्टियों की बजाय अपनी राज्य पार्टी जो है उसका साथ देना चाहिए। जिस चीज के लिए उत्तराखंड राज्य बना था वो मुद्दे त्यों के त्यों हैं। अच्छा, औरों के लिए मुद्दे हो सकते हैं, हमारे लिए मुद्दे नहीं है। हमारे लिए तो ये इस राज्य की अस्मिता का सवाल है, इस राज्य को बचाने का सवाल है। अगर हमने राज्य बनाया है तो इस राज्य को बचाना भी हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। उस चीज़ को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन चीज़ को लिए हमने पृथक राज्य लिया था, हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या वो राज्य मिला आपको? जल जो पलायन जो हो रहा है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार नहीं है। यहाँ देख लीजिए आप, हरिद्वार की हम बात करना चाहेंगे। जो कुंभ क्षेत्र है ये उत्तराखंड राज्य के पास नहीं है, ये अभी उत्तर प्रदेश के पास। ये जो कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं, इन्हें पता नहीं कि हमारी संपत्ति आज भी जो है उनके उत्तर प्रदेश के पास है। इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हम इस राज्य के निर्माता हैं तो हमें दर्द है इस बात का कि हमारी संपत्ति भी आज उत्तर प्रदेश के पास। सांगठनिक विस्तार किया गया, किस तरह किया जा रहा है? हाँ, आज आप क्या है उनका, आज दीपक लाखवान जी को यहाँ का जिला संयोजक हमने नियुक्त किया है और उनके नेतृत्व में है जो यहाँ संगठन बनेगा, उनके नेतृत्व में 2070 देखिए 70 के 70 सीटों। पहले तो हम कह देते थे, राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर देते थे कि 70 सीटों पर लड़े, पहले इस तरह होता। आज नहीं, आज तो वास्तविकता आपके सामने है और निश्चित है कि 70 के 70 सीटों पर लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं और आप नोट कर लें इस बात को। दोबारा आपके बीच में आऊंगा जब हम सरकार बनाएंगे। तो अभी तो हाशिए पे है आप तो? कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये शब्द बहुत पुराना है। हाशिया शब्द जो है, उत्तराखंड क्रांति दल कभी हाशिया पे नहीं आया, कभी नहीं। अगर हाशिया पे आता तो बहुत कोशिश हुई राष्ट्रीय पार्टियों ने हमें समाप्त करने की। क्या मानते हैं इस बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा क्रांति दल का? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कहेंगे आने वाले समय में। ठीक 1 महीने के बाद आप ही कहेंगे और यहाँ की जनता कहेगी। देखिए, किन चुनाव आपकी जो पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? जल, जंगल, जमीन, बेरोजगारी, पलायन, परिसीमन, मुद्दे हैं। महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा है यहाँ, उनकी सुरक्षा की मुद्दे हैं। एक कोर्ट द्वार का जो मामला है, हाँ, दीपक जी का जो मामला चल रहा है, उसमें क्या स्टैंड है पार्टी? नहीं, पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम इन चीजों से बहुत दूर हैं। जहां इस तरह की जो ये पूरे भारत के अंदर देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि मैं गई, तो इस तरह के प्रपंच रचने शुरू कर देती है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू बनाम मुसलमान, ये उनका वो इसके